यकीन करेंगे कि आज से 500 साल पहले हमारे पास एक ऐसा साउंड अलार्म सिस्टम था जो करीबन 3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक सतर्क करने की क्षमता रखता था। 3 स्क्वायर किलोमीटर। और ये सब उस टाइम पर जब ना तो वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन था और ना ही मॉडर्न अप्लायंसेस का साथ। तो बस आज की मेरी कोशिश यही है, इंडिया के अकूस्टिक वंडर्स को जानने और समझने का एक प्रयास। गोलकोंडा 11 किलोमीटर के विशाल दायरे में फैला हुआ था। 4 जिलों में विभाजित इस किले में थे कई दरवाजे, महल और हॉल्स, इबादत के लिए मस्जिद, यहाँ तक कि एक शव स्नान घाट भी, यानी मोर्चरी बाथ। सुंदरता और व्यवहारिकता का बढ़िया मिश्रण। देखिए, मुझे लगता है कि गोलकुंडा के बारे में एक नहीं दर्जनों ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये गोलकुंडा का जो किला है वो एक इमारत नहीं है, कई मील के घेरे में फैली हुई एक छोटी मोटी बस्ती है, जिसे अंग्रेज़ी मुहावरे को अगर उधार लें तो आप कहिएगा एक फोर्टिफाइड सिटी है, और जो कई साल 100 साल में कई इमारतें अलग अलग वक्त में बनी हैं। किसी किले के बारे में बात करते हैं तो मन में तस्वीर आती है बुलंद दरवाजों की, तोप और बंदूकों की, खुफिया रास्तों की। पर क्या आपने कभी किले के साथ अकूस्टिक साइंस यानी ध्वनि विज्ञान के बारे में सोचा है? यही बनाता है गोलकोंडा फोर्ट को इतना खास। किले के अकूस्टिक सिस्टम की कहानी यही खत्म नहीं होती। इस अद्भुत फिनोमेना के पीछे छुपा राज है दरवाजों और बिल्डिंग के बीच की सटीक यानी सही दूरियां, और बाला हिस्सार और बरादरी के बीच एक उम्दा शोध किया इंटेलिजेंट दीवारों का अरेंजमेंट, जो ध्वनि को ऐसे रिडायरेक्ट करता है कि वो एक छोर से दूसरे छोर बिना अपनी तीव्रता कम किए ट्रैवल करती है। इस तरह के आर्चेस पूरी आवाज को रिफ्रैक्ट करते हैं, इसलिए आवाज आती है फिर वापस चली जाती है। इसीलिए राजा आपको सुन सकते थे। जब मिस्त्रियों ने ये बात समझ ली तो उन्होंने इसका हर किले में इस्तेमाल किया, खास तौर पर वो किले जो बहुत महत्वपूर्ण थे। उदाहरण से लगने वाले बरामदे की छत पर बने ये डायमंड शेप्ड इंडेंटेशंस और दीवारों की ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिक्स इसके लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। में बसी है एक दिलचस्प कहानी सुल्तान कुली कुतुब शाह और हिंदू नर्तकी भागमती के इश्क की। सुल्तान ने भागमती को अपनी बेगम बनाया और हैदर महल के खिताब से नवाजा, और इसी खिताब ने हैदराबाद को अपना नाम दिया। जो बल से कभी संभव नहीं हुआ वो एक विश्वासघाती ने कर दिखाया। घर का भेदी लंका ढाए जो मुहावरा है वही गोलकुंडा के साथ हुआ। जब औरंगजेब ने इस पर हमला किया तो जिसके पास दरवाजे की कुंजी थी उस व्यक्ति को उसने घूस देकर लालच देकर अपनी तरफ कर लिया, और जब कोई चौकन्ना नहीं था उसने उसकी हमलावरों को भीतर प्रवेश करने का मौका दिया। और इस तरह हुआ गोलकोंडा के इतिहास में कुतुब शाही सल्तनत के सुनहरे अध्याय का अंत।